पंचायत के जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के तहत राष्ट्रीय जनता दल की टीम लरवड़ा ग्राम पंचायत पहुंचकर लरवड़ा के नवनिर्वाचित मुखिया जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर एहतसामुल हक अंसारी समेत तमाम पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को साल और डायरी भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर आरजेडी के शाहपुर कमाल के विधायक ललन यादव, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मोहित यादव और राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी उम्मीदवार मनोहर कुमार यादव भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनता दल टीम का इस्तकबाल लरवड़ा ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया जनप्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर एहतसामुल हक अंसारी ने किया। मजलिस को खिताब करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और जिला अध्यक्ष ने एमएलसी मनोहर कुमार यादव को एमएलसी बनाने की गुजारिश की। लरवड़ा के नवनिर्वाचित मुखिया जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता और बीड़ी मजदूर नेता डॉक्टर एहतसामुल हक अंसारी ने कहा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी दलित मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसलिए जो हमें सत्ता में हिस्सा देगा हम उसका किस्सा करेंगे और जो हमारा हिस्सा समाप्त करेगा हम उसका किस्सा समाप्त करेंगे। पेश है लरवड़ा के खास रिपोर्ट। सभी वार्ड सदस्यों और आम खास सभी आदमी, आप लोग जान लें कि आपके पंचायत का आज बड़ा कल्याण हो गया। हम आपकी तरफ से और अपने पंचायत की तरफ से अपने भाई माननीय विधायक शाहपुर कमाल जनाब ललन यादव जी का हम स्वागत करते हैं। अब यहाँ जितने प्रतिनिधि हम लोग हैं वो सब उप सरपंच भी आए हैं, उप मुखिया साकिब, इन सब की तरफ से आप लोगों का बार बार स्वागत है, खास करके ललन भाई का। बेगूसराय में जब गरीबों पर जुल्म हो रहा था, जब बेगूसराय में जात पात की घोर व्यवस्था चल रही थी, जब बेगूसराय में दबे कुचले और वंचित समाज को कुछ नहीं समझा जाता था, तो ऐसे मौके पर हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय हम लोग के सबके गार्जियन, जिला भर के हम लोगों ने उनका नाम ही रखा है गार्जियन, आदरणीय श्री नारायण यादव जी के ये पुत्र हैं ललन कुमार, जो अभी शाहपुर कमाल विधानसभा में बड़ी दिलजोई के साथ, बड़े प्यार और प्रेम हमने देखा। अफ्तार पार्टी के दिन ही हमने भाई साहब को एडवांस मुबारकबादी दे दिया था। जब लक्ष्मीनिया में चुनाव से एक साल पहले एक अफ्तार पार्टी में हम लोग इत्तेफाक से वहाँ मिल गए, तो हमने कहा भैया जिस तरह का जन सैलाब आपके नाम पर है और तमाम अधिकारी, जब आप विधायक नहीं हैं तब ये हालत है आपकी अपने क्षेत्र में, और अधिकतर मुसलमानों की भीड़ थी, तो इस बात से मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई थी और दिल में कसक पैदा हो रहा था कि काश कभी फिर हम जुड़ जाए अपने भाई साहब से। तो आज ये खुद जुड़ने आ गए, इसलिए इनका फिर से एक मरतबा शानदार तरीके से, जोरदार तरीके से हार्दिक अभिनंदन है, इस्तकबाल है। और इसी के साथ हम भाई साहब से नहीं, आप युवाओं की जिला के दिल के धड़कन है, और ऐसा लग रहा है जैसे बम्बई से फिल्मी हीरो आ गए हैं मेरे बीच, इसलिए पहले आपको दिखवाएंगे कि देखो नौजवानों, अब हम आपकी तरफ से इनसे गुजारिश करते हैं कि दो शब्द हम अपने नौजवानों। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित सदस्यगण, उपस्थित भाई एहतसाम जी, उपस्थित भाई मनोहर जी, उपस्थित हमारे बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, चुनाव का क्षेत्र इतना बड़ा है कि हम लोग कहीं भी सभा नहीं कर रहे हैं, जाकर के लोगों से अपना परिचय किए, सम्मानित किए। भाई एहतसाम ने तो काफ़ी तारीफ कर दिया, मैं भी आपके बीच का ही आदमी हूँ, आपके समाज का ही आदमी हूँ, और समाज से जो अकेला हुआ तो अकेला ही रह जाता है, तो मुझे अकेलापन पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं सदा अपनी बातों को ख़त्म करते हुए संक्षिप्त में मैं इतना ही आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई मनोहर जी को प्रथम वरीयता का पत्र देकर इन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। अब हम चाहेंगे
हमारे गांव के लोग बड़े ललायित रहते हैं। मालूम होना चाहिए ललन भाई कि मेरे गांव के गरीब गुरबा 75 साल की आज़ादी के बाद आज तक ये जब पटना में जाते हैं या कहीं दिल्ली में इलाज मुआवजा नौकरी किसी तरह की परेशानी, इनका कोई मदद करने वाला मेरे अपने समाज का लोग वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, जिसके कारण ये वहाँ सौतेले व्यवहार का शिकार होता है। हम लोग तो जिंदगी भर किसी न किसी तरीके से किसी इनकलाबी आदमी को ही वोट देते आ रहे हैं और आगे भी हमारा आपका सबका समीकरण यही है। लेकिन इस शिकायत को कौन दूर करेगा? आज 12 विधानसभा में आप एक तिरस्तरीय पंचायत निकाय चुनाव में भी आप ही आ ही गए आके, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन आज शिकायत दर्ज कर लीजिए भरी सभा में पंचायत वासियों के मौजूदगी में कि आखिर हम लोग का क्या होगा। ये दलित मुस्लिम समाज जो हम 43 प्रकार के दलित मुस्लिम समाज, एक आदमी को आप 48 बरस तक रखिएगा नेता, हम लोगों को रास्ते में खड़ा होने के स्वागत लायक भी नहीं रखिएगा, तो वोट देने का फायदा हमको क्या होगा? आपको तो वोट लेने का फायदा हो जाएगा कि बड़े सम्मानित हो जाएंगे। हमारे ये गरीब गुरबा प्रखंड बेगूसराय में भी हमारे साथ, अनुमंडल में भी और जिला में भी और प्रमंडल में भी हर जगह दलित मुसलमानों के साथ सौतेले व्यवहार हो रहे हैं, आज से नहीं बरसों से। हम लोग तो एक लाइन में लोग कह देता है कि हम लोग आपके हैं, यकीन कर लेते हैं, तो जरा मेरा भी यकीन कर लीजिए। और इस बात को बिहार के नेता जो गरीब गुरबा के नेता हैं, जो सबकी हिस्सेदारी देते हैं, उनको कहिए कि हम लोगों का भी जो हिस्सा देगा उसी का किस्सा करेंगे और जो हिस्सा खत्म करेगा उसका किस्सा खत्म करेंगे। तो अब हम चाहेंगे, हमारे गांव के लोग तरसते हैं कि कौन होता है जिला अध्यक्ष, कैसा होता है। सबसे पहले मैं लरवारा की धरती को नमन करते हुए नवनिर्वाचित माननीय मुखिया जी को अपने जिला पार्टी की ओर से और जो उपस्थित हमारे पंचायत प्रतिनिधि नवनिर्वाचित हैं, पूर्व पंचायत प्रतिनिधि हैं, यहाँ उपस्थित युवा वर्ग के साथी हैं, हमारे बुजुर्ग साथी हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, मैं सबसे पहले जिला पार्टी की ओर से हार्दिक बधाई शुभकामना देते हुए नमन करता हूँ। मित्रों, वक्त की कमी है और मुखिया जी के कहने पर तो जिला परिषद की बैठक में भी हम बराबर बोलते रहते हैं, डीएम साहब के नज़दीक भी सारी बात को रखने का कार्य करते हैं। गाँव को चाहने वाले माननीय विधायक ललन भाई आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आपके बीच बेगूसराय सह खगड़िया प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के प्रत्याशी भाई मनोहर कुमार यादव जी और अभी आज तक जो मतदान हम लोग निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा दिया गया है, मालिक को दिया गया है, आप तमाम साथियों से निवेदन करते हैं इस बार आपके बीच सेवक के रूप में हमारे प्रत्याशी आए हैं, इनको प्रथम वरीयता का मत देने का कष्ट करेंगे। जिला अध्यक्ष पावरफुल होते हैं, मुखिया को हैसियत। जमहूरियत में नौजवानों आप लोग जान लीजिए, आपके पंचायत के लोगों को 75 साल की आज़ादी के बाद चाहे तो किसी को करने नहीं आया या आपको किसी ने बनाया नहीं, प्रखंड अध्यक्ष तक आप रहे हैं। वो जमहूरियत प्रजातांत्रिक ढांचे में जिला अध्यक्ष जो होते हैं उनसे डीएम साहब, एसपी साहब और जितने वरीय अधिकारी हैं उन सब को राय मशवरा लेना होगा कि जिला कैसे चले, चाहे सरकार किसी की हो। इस जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के मौके पर हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक श्री ललन बाबू, माननीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे साथ चल रहे तमाम अतिथिगण, सम्मानित इस पंचायत के मुखिया जी, पंचायत समिति के सदस्य, विभिन्न वार्ड से आए हुए पंचायत के मजबूत स्तंभ वार्ड सदस्यगण, नौजवान साथियों, हमारे बीच उपस्थित बुजुर्ग
गार्जियन, तमाम लोगों का मैं अभिनंदन, वंदन, प्रणाम और सलाम करते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूँ। गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आदेश से, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश से आपके बीच मैं मनोहर कुमार यादव, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन समर्थित स्थानीय निकाय का एमएलसी उम्मीदवार बन के आपसे विनती और अनुरोध करने आया हूं। साथियों, आप तमाम जनप्रतिनिधि जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीते और जनता ने इस उम्मीद के साथ आपको अपना वोट दिया, अपना सेवक चुना कि जब भी जनता को जरूरत होगी, जिस परिस्थिति में भी जनता को जरूरत होगी, चाहे सामाजिक हो, चाहे सरकारी काम हो, हर परिस्थिति में आप जनता के लिए खड़े रहेंगे। ठीक उसी प्रकार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप तमाम जनप्रतिनिधि को भी अपनी बात को मजबूती के साथ सरकार के पास रखने के लिए, आपके दुख तकलीफ को, आपके समस्या को, आपके तमाम संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा के लिए आपको अपना सेवक चुनना है, अपना प्रतिनिधि चुनना है, अपना एमएलसी चुनना है। साथियों, मैं आपके बीच विनती करने आया हूं कि जिन लोगों को आपने एक लंबा समय, एक अवधि दिया, जो वर्तमान में एमएलसी है 12 साल से, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 12 साल में उन्होंने अपना कद काठी बढ़ाने का काम किया। जनप्रतिनिधि के हित की बात, जनप्रतिनिधि के लिए और जनप्रतिनिधि का मान सम्मान की रक्षा, या पंचायत के विकास में अपना सहयोग नहीं किए, हर जगह वो फेल रहे। समय है, ये आपकी लड़ाई है, आपको अपना सेवक चुनना है, ऐसा सेवक चुनना है जो आपके हित और अधिकार की रक्षा कर सके, जो आपकी बात कर सके, जो आपके लिए दिन हो रात हो, बेगूसराय हो कि पटना हो, आपके लिए हर समय खड़े रहे, आपकी बात करे, आपकी बात सुने, आपके लिए, आपके जनता के साथ रहे हर परिस्थिति में। इसलिए आपसे अनुरोध करने आए हैं, आपके पंचायत में एमएलसी फंड से भी विकास होगा। आपको जहां लगेगा कि यहाँ पर एमएलसी फंड का जरूरत है, पंचायत का योजना कम है, हमारे पास कम राशि है, वहाँ एमएलसी फंड से भी आपके पंचायत में सहयोग होगा। साथियों, बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम छात्र जीवन से राजनीति में हैं और लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। 25 साल से जो है संघर्ष में मेरा समय बीता है और 15 साल से नगर परिषद खगड़िया में नगर सभापति के पद पर सेवा दिया है और निर्विवाद रूप से 10 साल हम और 5 साल मेरी पत्नी अभी भी मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का चर्चा नहीं हुआ। साथियों, हम जनप्रतिनिधि को सम्मान देना जानते हैं और सम्मान के साथ काम करना भी जानते हैं। इसलिए आपसे विनती करने आए हैं कि हम आपके हैं, आपके तमाम हित और अधिकार की सुरक्षा के लिए हैं, आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए हैं। हर कदम पर आपको हम मिलेंगे, हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। आप हमें अगर मौका दिया तो ये मैं एक बात विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमेशा इस बात पर गर्व कीजिएगा, हमने सही व्यक्ति को वोट दिया है, सही सेवक को चुना है, ऐसा सेवक को चुना जो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं।